हेलो फ्रेंड्स, कठिन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कोई शॉर्ट ट्रिक या कुछ भी नहीं सिखाने आया हूँ। आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने आया हूँ। जैसा कि बच्चों के रिजल्ट्स आ चुके हैं, कुछ बच्चे जो है एग्जाम में पास हो चुके हैं, या कुछ बच्चे जो कम नंबर से पास हुए हैं, या कुछ बच्चे फेल हो गए हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखें। बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं। 10th के रिजल्ट आ गए हैं, एमपी बोर्ड के भी, तो सब में पता चल रहा है कि कौन बच्चे पास हुए, कौन बच्चे फेल हुए हैं। ठीक है, तो उनको डिमोटिवेट मत कीजिए। उनको देखिए क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो उनको कैसे इंटेलिजेंट बनाया जाए। ये आज मैं सारी चीज़ें जो है वो आपको वीडियो में बताऊंगा कि क्यों बच्चे जो है कम नंबर आ रहे हैं, और कैसे उनको नंबर बढ़ाया जाए, और कैसे उनको इंटेलिजेंट बनाया जाए, ताकि वो भी बच्चों के साथ कंपेयर कर पाए। ठीक है, तो ये जो वीडियो है वो मेन वीडियो पेरेंट्स के लिए है, तो उसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखिए। मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा। सबसे पहले जो है पेरेंट्स से मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जो बच्चे होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा कम पढ़ रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है, उसके कम नंबर आ रहे हैं, वो कमज़ोर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या फिर जो बच्चा के हाई नंबर आ रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी बच्चों के माइंड सेट होते हैं। ठीक है, ये होता है कि किन्हीं बच्चों का क्या होता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। आज ये जनरल टॉक इसीलिए है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, जो पेरेंट्स को है वो पता नहीं होता है कि वो कहाँ पर अपने बच्चे को रखते हैं। वो ज़्यादा इंटेलिजेंट में रखते हैं या कमज़ोर में रखते हैं। अगर उनका बच्चा एक क्राइटेरिया हो गया है, अगर उनका बच्चा पास हो जाता है तो वो कमज़ोर में रखते हैं, और एक बच्चा जो है वो फर्स्ट डिवीजन से अच्छे परसेंटाइल से पास होता है तो वो उनको इंटेलिजेंट में रखते हैं। मगर बिल्कुल ऐसा नहीं, ये एक भ्रम होता है। इस भ्रम को मैं बताता हूँ वो क्या भ्रम होता है। ये भ्रम होता है कि बच्चों में, जिन बच्चों के परसेंटाइल हाई आते हैं, उनका जो है इंटरेस्ट होता है, पढ़ने में इंटरेस्ट होता है, उनको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, उनको मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में इंटरेस्ट आता है, उनको रीडिंग करने में इंटरेस्ट आता है, उनको चीज़ें जानने में इंटरेस्ट आता है। तो ये बच्चों का इंटरेस्ट है। जो पढ़ने वाला बच्चा है उसका इंटरेस्ट है पढ़ाई में, बस वो खुद कुछ अलग से शक्तियाँ नहीं लेके आया है। और जो बच्चा फेल हो रहा है, या जिन बच्चे के कम नंबर आ रहे हैं, उनका इंटरेस्ट दूसरी चीज़ों में है, वजह पढ़ाई में। ये ऐसा होता है क्योंकि ये इंटरेस्ट की बात है। ये बच्चा कमज़ोर है या बच्चा इंटेलिजेंट है उसकी बात नहीं है, ये इंटरेस्ट की बात है। आपको आपके बच्चे के अंदर इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। अगर आप उन बच्चों को ईजिली बोलते रहेंगे हाँ ठीक है कर लो, नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो मैं आपको पूरी प्रोसेस बताता हूँ। अगर वो प्रोसेस आपने फॉलो कर ली तो आपका बच्चा भी एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाएगा। ये श्योरिटी है, 100% श्योरिटी है कि बच्चा अच्छे नंबर लाएगा। मगर कैसे, उसके लिए आपको उनकी जो दिनचर्या है उनको सुधारना पड़ेगा, और ये सुधार अभी से करना पड़ेगा। अगर ये सुधार अभी से कर दिया तो बाद में समस्या खत्म हो जाएगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए और इससे कुछ पॉजिटिव चीज़ें लीजिए। इसके ऊपर, बजाय इसके ऊपर कुछ कमियां निकालने से अच्छा आप इसके ऊपर पॉजिटिव चीज़ लीजिए कि अपने बच्चे की दिनचर्या में अगर परिवर्तन करते हैं तो वो कैसे आपका बच्चा जो है वो दूसरे बच्चों की तरह आपकी नज़रों में इंटेलिजेंट होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्राइटेरिया फिक्स कर दिया इंटेलिजेंट का, नहीं, इंटरेस्ट का होना चाहिए। इंटरेस्ट का एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि भाई बच्चे का इंटरेस्ट है तो वो इंटेलिजेंट इसीलिए क्योंकि उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट है। जिस बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, इसलिए वो इंटेलिजेंट नहीं माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप सबसे पहले बच्चों को सुबह जल्दी उठना सिखाइए। सबसे पहले बच्चों को जल्दी उठना सिखाइए, ये पहली स्टेप है। पहला क्या है, बच्चों को जल्दी उठना सिखाना है। दूसरी स्टेप क्या है, फिर उस बच्चे को थोड़ा सा प्राणायाम या थोड़ा सा व्यायाम करना सिखाइए, या थोड़ी सी एक्सरसाइज करना सिखाइए। बच्चे को थोड़ा सा सुबह वॉक करना सिखाइए। अगर वो फ्रेश एयर लेगा तो उसका माइंड फ्रेश रहेगा। फिर उसे थोड़ा सा मेडिटेशन करना सिखाइए, मेडिटेशन या ध्यान लगाना सिखाइए। ये सब चीज़ें हैं, मार्केट में अवेलेबल है, वीडियोस आते हैं, वो भी मेडिटेशन के वीडियो आप देखिए उसको, और मेडिटेशन करना सिखाइए। उसके बाद उसको पढ़ाई करने के लिए बोलिए, और उस बच्चे को ये कहिए कि पढ़ाई करना है। अगर ये पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर बाकी जो दूसरे बच्चे हैं वो आगे निकल जाएंगे और आप पीछे रह जाओगे। ये तो अभी सभी बोलते हैं कॉमन लाइन, लेकिन अगर आप उनकी दिनचर्या में परिवर्तन कर दोगे और 1 घंटा उनको पढ़ाई करवाओगे, अपने उसके पास में बैठ के, उसके साथ में बैठ के, उसे उस बीच में थोड़ा सा नाश्ता दे दीजिए। बस ये 4 स्टेप्स आप फॉलो कीजिए। डेली बच्चों को रेगुलर स्टडी करने के लिए बिठाइए। अगर वो मना करता है नहीं, खेलने तभी दिया जाएगा या कुछ दूसरा काम तभी करने दिया जाएगा जब आप पढ़ाई कर लोगे। तो अगर हम बच्चों को लेजी बना देते हैं, अगर हम बच्चों की बात मान जाते हैं, तो बच्चे क्या होते हैं,
वो चीज़ को फिर अडॉप्ट कर लेते हैं कि यार मैं तो थोड़ा सा ऐसा ऐसा करूंगा, पेट दुख रहा है, सर दुख रहा है, कुछ भी बोल दूंगा, बाद में कर लूंगा। नहीं, अगर आप हाथों हाथ उसी दिन वो काम उससे करवाएंगे तो फिर बच्चा आगे बढ़ पाएगा और उसी दिन का होमवर्क उसी दिन कर पाएगा। एक रिसर्च मुताबिक ये कहा गया है कि जो बच्चे होते हैं, अगर स्कूल में कोई चीज पढ़ाई जाती है और उसी दिन वो चीज पढ़ लेते हैं तो उसका 90% तक जो है वो बच्चों को याद रह जाता है। मगर कब रहता है? मगर उसकी वो रेगुलर प्रैक्टिस करे। अगर वही चीज की वो रेगुलर प्रैक्टिस करते रहे, भले समझ में नहीं आ रहा हो, मैं तो एक ही क्वेश्चन करना चाहता हूँ, भले वो रीडिंग कर रहे हो, उन्हें फिजिक्स केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा है, वो करते जाए, रीडिंग करते जाए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कुछ नहीं होगा तो दिमाग में याद हो जाएगी वो चीज। और याद हो गई तो अपने को तो एग्जाम में नंबर ही लाने, एग्जाम में नंबर आ गए तो वो इंटेलिजेंट हो गया। ठीक है, तो कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम रीडिंग करो, रीडिंग करो। नहीं समझ में आ रहा है, रीडिंग करते जाओ। जब तक आप ये प्रैक्टिस नहीं लाओगे पढ़ने की, रीडिंग की प्रैक्टिस करो, या मैथ सॉल्व कर रहे हो तो मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, या सॉल्यूशन बुक आती है तो सॉल्यूशन बुक्स में से क्वेश्चन को देखो, देखते जाओ, देख देख के करो। तो आपको क्या होगा, वो स्टेप्स जब आप देखते हो तो आपको पता चलेगा ये कहाँ से आया, ये क्वेश्चन कहाँ से आया, ये स्टेप्स कहाँ से आई। तो आप इन चीज़ों के लिए बच्चों को प्रेरित करें कि बच्चे प्रैक्टिस करें। जरूरी नहीं है कि वो सही कर रहे हैं, बस उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए गई, क्योंकि जब भी वो क्वेश्चन उनकी आंखों के सामने से आएगा और वही क्वेश्चन उनके एग्जाम पेपर में भी आएगा तो उनको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो आज जो है बच्चे को इंटेलिजेंट कैसे बनाना है, इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और मेरी रिक्वेस्ट है, बच्चों को कभी भी डिमोटिवेट मत करें कि तू कमजोर है, तू ये है वो है, नहीं, उनको इंटरेस्ट जगाएं उनके अंदर, उनके दिनचर्या में परिवर्तन लाए, जल्दी सुबह उठाए, थोड़ा व्यायाम कराए, थोड़ी एक्सरसाइज कराए, थोड़ा सा घूमने के लिए बोले, उसके बाद फिर पढ़ाई के लिए बिठाए। ठीक है, और प्रैक्टिस जरूर करवाए। एक लाइन है ना, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, तो वो इसीलिए बनाई गई है। उसको सिर्फ हम एक लाइन लगा के रह गए, मोटिवेशनल लाइन, मगर उसको आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके काम आएगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।